राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष माह जून 2025 का गोचर लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लगन या सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अपने टॉपिक पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो किस स्वभाव के होते हैं, कैसे लोग होते हैं, कैसी पर्सनालिटी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं मित्रों कि सिंह लगन यानी कि लियो के जो ऑनर होते हैं वो सूर्य देव जी होते हैं। सन सन जिसके मालिक हो तो उसका कहना ही क्या, नेम फेम अग्नि तत्व ग्रह है तो ये लोग थोड़ा अग्निता लिए होते हैं, फायर एलिमेंट प्लेनेट होता है। साथ ही ये लोग थोड़े एक्सपेंसिव लोग होते हैं। मतलब कहा जाए कि राह चलते ही कोई भी चीज इनको आप बता दीजिए कि भाई ये ले लीजिए तो उनसे इनका काम नहीं चलता। ब्रांडेड चीजें पसंद करते हैं, लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। साथ ही साथ आल ऑफ जोडिक साइन ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ये बड़े दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ऊपर से सख्त दिखते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हर किसी के प्रति एक खास विशेषता इनमें जो होती है, मतलब एक स्पेशलिटी जो इनकी होती है कि भी अपने से नीचे के लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं कभी, और इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनका मान सम्मान मेंटेन रहे या उनके द्वारा उनका अपमान ना हो। इस तरह की पर्सनालिटी होती है, ये इस तरीके के लोग होते हैं। तो मतलब लियो असेंडेंट इज अ गुड पर्सनालिटी। अपनी कहते हैं ना अपनी वाहवाही सुनना बहुत पसंद होता है इनको। जब तक दो चार चेले इनके ना बने और उनकी तारीफ ना करें तब तक इनको मजा ही नहीं आता। इस तरीके के पर्सन होते हैं। तो आइए मित्रों बात करते हैं लियो असेंडेंट की जून 2025 का जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो उनके लिए क्या लेकर आया। मित्रों सर्वप्रथम अगर हम देखें तो देखिए लगन में केतु और 7th हाउस में राहु। एक्चुअली ये जो पीरियड है राहु और केतु का ये 1.5 साल तक ऐसे रहने वाला है। ध्यान से देखा जाए तो एक तरीके से हम अगर ज्योतिष विद्वानों की बात करें कुछ तो ये एक काल सर्प योग या काल सर्प दोष भी यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा और ग्रहों की बात करें तो पोजीशन बहुत अच्छी है। चाहे आपका लग्नेश हो, चाहे आपका जुपिटर हो, चाहे आपका कर्मेश हो, चाहे आपका षष्ठेश हो या सप्तमेश हो, नो डाउट अच्छी पोजीशन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट लग्नेश की बात करें तो लग्नेश यानी कि सूर्यदेव ये 10th हाउस में है, कर्म भाव में है। सूर्य सदैव ही जो है दक्षिण दिशा के मालिक कहे गए हैं। यहाँ इनको मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि दिग्बल से कहते हैं। कंफर्ट जोन, जो सन का कंफर्ट जोन है वो यही प्लेस है और यहाँ ये अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं और यहाँ रह के ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लग्नेश का 10th हाउस में बैठना जिम्मेदारियां तो बढ़ाएगा, लेकिन ये जो पोजीशन है आपके काम धंधे में आपको शोहरत, नाम, यश, कीर्ति बहुत कुछ दिलाएगी। ये जो पोजीशन है 14 जून तक सूर्य यहाँ रहने वाले हैं। हालांकि शुक्र और सूर्य का जो संबंध है वो मित्रवत नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनको दिशा बल मिलता है और यहाँ पर ये है तो अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपने कभी सोची नहीं, या फिर बहुत एक ड्रीम टाइप का होगा कि मैंने सोच रखा है कि ऐसा मेरे साथ हो जाए, तो वो सब चीजें यहाँ हो सकती हैं। ये वो सिचुएशन है, ये ड्रीमिंग सिचुएशन है जो सच हो सकती है। साथ ही देखिए कौन कौन बैठा है, बुध बैठा है, यानी कि इनका जो लियो का जो लाभेश और जो धनेश है यहाँ बैठा है, यानी कि बुध आदित्य योग बना हुआ है। अगर आप लोग राजनीति में हैं तो निसंदेह नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। आपका पद, आपका कद, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको जनता का फुल सपोर्ट मिलेगा। इस तरीके का योग देखिए सूर्य और बुध का बना हुआ है। बात करें देखिए जो योग कारक ग्रह है लियो के लिए वो है मार्स, मंगल, जो कि नीच के हैं और वो 12th हाउस में बैठे हैं। हालांकि मित्र की राशि है लेकिन नीच के बैठे हुए हैं। तो कहा जाए कि और ये जो आपके मालिक है ये भाग्य भाव के मालिक हैं, 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड, यानी कि भाग्येश और सुखेश हैं। तो अगर बात की जाए सुखों की दृष्टि से या भाग्य की दृष्टि से तो थोड़ा सा विचारनीय होगा, क्योंकि मंगल जो है बलहीन है और 12th हाउस में बैठे हैं। पोजीशन भी अच्छी नहीं है, एक तो प्लेस भी अच्छा नहीं है, दूसरा नीच के तो होते ही यहाँ पर नीच के हैं और
कह लीजिए कि एक तरीके से योग कारक ग्रह है, तो ये पोजीशन नेगेटिव है उनकी। तो ऐसे में देखिए 6 जून तक यहाँ रहने वाले हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि किसी से भी बेमतलब उलझिए मत। कोई भी प्रॉपर्टी लेने का अगर बन रहा है या कोई प्रॉपर्टी डील करने वाले हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, रुक जाइए थोड़ा सा। ऑलमोस्टली रुकने का अगर मैं कहूँ तो करीब आपको रुकने का जो पीरियड है वो, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है, अगर आपको बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि शॉर्ट नोटिस पे अगर कोई डील करनी है तो कम से कम 6 जून तक तो आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको कोई डील प्रॉपर्टी नहीं करनी है, तो कम तो मेरा मानना है कि आपको 27 जुलाई के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, उससे पहले नहीं बढ़ना चाहिए। 12th का मंगल है, ध्यान रखिए फास्ट ड्राइविंग पर ध्यान रखिए, कोई चोट चपेट ना लगे, किसी के से झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, कोर्ट कचहरी के केसेस ना हो, इस तरीके की चीजों पे थोड़ा आप ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं कि जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, जो कि आपके 5th और 8th लॉर्ड हैं। 5th और 8th लॉर्ड होकर वो बैठे हैं 11th हाउस में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो ये पीरियड है आपका रिकॉग्निशन का पीरियड है, यानी कि आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि, मान सम्मान, अवार्ड मिल सकता है, जिससे आप प्रेम करते हैं और मैरिज करने की सोच रहे हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज होने के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही थी, अविवाहित लोगों की जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो पूरा रास्ता खोला हुआ है, बहुत शीघ्र शादी हो जाएगी। देखिए शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है, जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है। इसके अलावा जो लोग विदेश में शादी करने की सोच रहे थे या फिर विदेश में जाकर कहते हैं कि मैरिज है कर ली, विदेश में जाकर पार्टी देनी है, इस तरीके की सोच रहे थे, तो ये पीरियड जो है अच्छा है आपके लिए। ये राहु यहाँ सपोर्ट करेगा, क्योंकि राहु विदेश का कारक भी है, तो नो डाउट ये चीजें आपके हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। इसके अलावा देखिए शुक्र की बात करें, कर्मेश का भाग भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन बात की जाए अगर पर्टिकुलर कर्मेश की, तो देखिए 10th लॉर्ड अपने से 12th है, तो थोड़ा बहुत संघर्ष, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लिटिल, लेकिन ओवरऑल भाग का सहयोग मिलेगा और उस चीज को आप ज्यादा महसूस भी नहीं कर पाएंगे, और जो है आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन शुभ बनी हुई है, कोई चिंता और कोई घबराने की बात यहाँ नहीं है। बात करते हैं देखिए सैटर्न की। देखिए आपका नौकरी का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है, वो अष्टम भाव में बैठा है, तो थोड़ी सी अवरोध अड़चने हैं। हालांकि जो ये पोजीशन है, सिचुएशन है, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठना, यानी कि ये विपरीत राजयोग है, विपरीत राजयोग है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न यहाँ पर आपको अच्छा फल देने वाले हैं। अगर आप अष्टम भाव के कार तत्व जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं, या कह लीजिए आप उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या सर्जरी इक्विपमेंट का काम आपका है, फैक्ट्री है, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम है, तो आपको आशातीत सफलता यहाँ देखने को मिलेगी। ये जो 2.5 साल का पीरियड है, शनि आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। बात करें पैतृक संपत्ति की, रिसर्च से जुड़े हुए हैं या पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस भी हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अब देखिए सैटर्न जो कनेक्ट कर रहे हैं आपके कर्म भाव को, तो सैटर्न जो बदलाव के कारक भी होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये पोजीशन हो सकती है। अगर नौकरी में है तो स्थान परिवर्तन या काम धंधे का जो प्लेस है उसमें चेंजेस होने की संभावना यहाँ दिख रही है। और इसके बाद बात करें देखिए ओवरऑल राहु और केतु की मन में और स्पाउस के घर में या स्पाउस में, कहीं ना कहीं मन में द्वंद्व और स्पाउस की जो बातें हैं उनमें थोड़ी सी आक्रामकता, यानी कि क्या बोलते हैं ना, तेजी आपको देख सकते हैं। सप्तम का राहु, देखिए मित्रों सप्तम का राहु जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया है वैवाहिक जीवन के लिए, और साथ में ये आपके लगन भाव को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले तो आप अपने आवेश को कंट्रोल में रखिए, अपने आवेश को कंट्रोल में रखिए, और जो आप और अवॉइड कीजिए अपने स्पाउस की तीखे व्यंग बातों का, क्योंकि ये पीरियड होगा आप कहेंगे अपने स्पाउस से यस तो वो कहेंगी क्यों भाई, क्यों यस, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ बन सकती है। केतु लगन में है,
कोई भी निर्णय लेने से पूर्व बहुत सोच विचार कीजिएगा, क्योंकि जब भी केतु लगन में आता है, केतु क्या है, डिटैचमेंट के साथ साथ डिससेटिस्फेक्शन भी देता है। यानी कि आपको स्वयं के निर्णयों से जो है क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। केतु के लिए, केतु लगन में आया हुआ है और केतु के लिए मैं कहता हूं कि ब्लैक डॉग्स को आप खाना खिलाइए, नो डाउट। राहु अच्छा नहीं है तो इसकी रेमेडी मैं बताता हूँ। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, राहु के वैदिक मंत्रों का पाठ कीजिए, मंदिर में ध्वजा जो है, मंदिर में जो है क्या कहते हैं साफ सफाई करिए, केतु है मंदिर में ध्वजा लगाइए, इस तरह की रेमेडीज करिए छोटी छोटी, इससे आपको आराम मिलेगा, फायदा होगा। राहु सप्तम का, राहु की एक विशेष बात देखिए मैं और बता दूं, सप्तम में जब भी राहु होता है तो ये आपका 11वें भाव कनेक्ट करता है, और 11वें में जुपिटर बैठे हुए, जुपिटर कनेक्ट करना है आपके पंचम और जो है सप्तम भाव को। तो 7 का राहु की एक बात मैं और बता देता हूँ कि 7 का राहु जब भी होता है तो कहीं ना कहीं वो आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें उथल पुथल मचाता है, तुरंत डिस्टर्ब करता है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देता है। यानी कि जो 1.5 साल का जो पीरियड है ना योग के लिए, तो इस पीरियड में पॉसिबिलिटी बहुत बनती है कि कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। तो इसलिए राहु को कंट्रोल कीजिए। अगर आपके पास जुपिटर का स्टोन है, टोकराज है, टोपाज है, तो उसको जरूर धारण कीजिए। क्या होता है ना, इससे राहु दबता है, राहु का बल कम होगा, राहु दबेगा। अब देखिए कुछ गोचर में चेंजेस की बात कर लेते हैं। जुपिटर, बात करें मार्स की, देखिए चलिए सबसे पहले आप सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य 14 जून तक 10th हाउस में है, अच्छी पोजीशन बनी हुई है, प्रमोशन के चांसेस है, जनता का फुल सपोर्ट है, काम धंधे से धन की प्राप्ति है, बढ़िया सिचुएशन बनी हुई है। इसके बाद जैसे ही सूर्यदेव राशि चेंज करेंगे, यानी कि 15 जून को वो आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। ये पोजीशन भी अच्छी है। लग्नेश का 11th हाउस में बैठना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद है, बहुत बढ़िया है, नो डाउट। सरकार से परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से प्रॉफिट, लाभ, इनकम होने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा बात करें, देखिए इसके बाद जो है आपके मार्च की, देखिए मार्च जो है 6 जून तक देखिए मंगल यहाँ है, मैंने कहा बच के रहिए, थोड़ा सा अपने को संभालिए। इसके बाद मंगल आपके लगन में आ जाएंगे और ये रहने वाले हैं 27 जुलाई तक, यानी कि 7 जून से 27 जुलाई तक मंगल जो है लगन में आ जाएंगे। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, यानी कि अंगारक अंगारक योग कहते हैं ना, मंगल और प्लस केतु का। तो थोड़ा सा ये जो पीरियड होगा 27 जुलाई तक का, इसमें देखिए आपको अपने क्रोध को, अपने आवेश को कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज समस्या बढ़ेंगी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके वैवाहिक लाइफ में समस्या बढ़ेंगी। साथ ही साथ आप बेवजह किसी से मत उलझिए, क्योंकि मंगल और केतु कॉम्बिनेशन आपके जो है बुद्धि भाव में है, आपके मस्तिष्क में है। और दूसरा, फास्ट ड्राइविंग करने से बचिएगा, चोट चपेट लगने के चांसेस भी रह सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप जरूर करें इसके लिए। साथ ही मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, इस तरह की चीजें कीजिए। इसके अलावा एक और रेमेडी बताता हूँ मैं, देखिए मंगल को कंट्रोल करने की, तो गणेश उपासना करिए, वो बहुत बेहतर रहती है इनके लिए। इसके अलावा आप हनुमान मंदिर जब भी जाएं तो जो है वहां पर आपको क्या बोलते हैं कि हनुमान चालीसा हो गई, और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। उससे जो है आने वाले जो व्यवधान होते हैं, जो अड़चने होती हैं, उनका निवारण होता है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। इसके अलावा आप बात करें, ये मंगल की बात हो गई। मंगल, उसके बुध की बात करते हैं। देखिए आपके जो धनेश और जो लावेश है वो राशि परिवर्तन करेंगे। अब वो राशि परिवर्तन कैसे करेंगे, देखिए आगे वृषभ, ये जो 10th हाउस में ये 5 जून तक है, और जैसे 6 जून आएगा ये आपके मिथुन में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा योग हो जाएगा। मतलब लाभ भाव का स्वामी जो है, मतलब आयस जो है अपने भाव में 11th लॉर्ड 11th हाउस में स्वग्रही होंगे, साथ में आपके बुद्धि भाव का स्वामी भी होगा, अष्टमेश का स्वामी भी होगा। तो इससे देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो जो है आपका आभाव बहुत मजबूत होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत बेनिफिशियल आपका होने वाला है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, नो डाउट। इसके अलावा इस पीरियड में जैसे ही बुध, देखिए मैंने कहा ना कि बुध आएंगे यहाँ पर 6 जून को, और ये रहेंगे 21 जून तक यहाँ रहेंगे।
इसी पीरियड में 15 जून को ये सूर्यदेव भी आ जाएंगे, मतलब सूर्य बुध और गुरु की युति बनेगी आपके एकादश भाव में। बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से, पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा योग है, मतलब एक गोल्डन पीरियड है। आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी इतनी कि आपको ऐसा कोई धन लाभ होगा, वो धन लाभ यहाँ होगा आपको। अगर आप इस जो है मनी सेविंग भी कर पाएंगे, आपके अगर कोई घर का कोई बिजनेस है अपने पुश्तैनी, तो उससे भी आपको लाभ होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए बुध जो है कर्क राशि में आएंगे आपके 22 जून को कर्क राशि में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो जिस ये पीरियड होगा तो इसमें जो है धन का थोड़ा व्यय हो सकता है, खर्चा दिखाएगा यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो है वृषभ राशि में 25 तारीख को जो है शुक्र जो है आपके, हाँ शुक्र आपके वृषभ राशि में अपने ही भाव में आ जाएंगे यहाँ पर। ये 29 जून को राशि परिवर्तन करके अपने भाव में आ जाएंगे। तो जो पीरियड होगा बड़ा गोल्डन पीरियड होगा, यानी कि ये जो पीरियड होगा 25 जुलाई तक का, 29 जून से 25 जुलाई तक का कर्मेश का अपने भाव में बैठना बहुत माइंड ब्लोइंग, मतलब काम धंधे में इतना आपको सपोर्ट मिलेगा, किसी महिला अधिकारी या महिला सबऑर्डिनेट का आपको सहयोग मिल सकता है, माता का सहयोग मिल सकता है। ओवरऑल कहा जाए ये जो पीरियड होगा बहुत गोल्डन पीरियड होगा, जो सोचेंगे वो होगा, इस तरीके की चीजें यहाँ रहेंगी, धन लाभ होगा खूब सारा यहाँ पर। इसके अलावा बात करें राहु केतु, देखिए राहु अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है वर्ष चार्ट में, तो राहु की रेमेडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। राहु की रेमेडी के लिए मैं सदैव बोलता हूँ, देखिए और वैसे भी ट्रांजिट में भी राहु हालांकि त्रिकोण में तो है, लेकिन केंद्र में है, लेकिन केंद्र का राहु भी थोड़ा साइड इफेक्ट रखता है, आपको भ्रमित करेगा। आपका जो स्पाउस होगा उसकी जो भाषा शैली होगी उसमें थोड़ा आक्रामकता आ जाएगी, तेजी आ जाएगी, आप अच्छे से आप कुछ कहेंगे तो वो कुछ और समझेगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ भी थोड़ा सा ताल मेल बिठाना टफ हो जाएगा, तो इसलिए राहु की रेमेडी सदैव कीजिए, मैं बोलता हूँ। देखिए राहु की रेमेडी के लिए मैंने हमेशा बोला आपको कि अमावस्या जो जिस दिन अमावस्या है, देखिए 25/6/25 को, यानी कि 25 जून को अमावस्या पड़ेगी, इस दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को जो है बहाएं। अगर ये नहर की व्यवस्था नहीं है तो मंदिर में यथाशक्ति आप नारियल दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए राहु की जब तक पोजीशन बनी हुई है, मैं तो ये कहूंगा वैदिक मंत्रों का जरूर आप जाप करें, मंदिर में जाए 5-10 मिनट के लिए थोड़ी साफ सफाई कर दें, शिवालय वगैरह जाए साफ सफाई इस तरह से करते ना। जो लोग देखा होगा शिवालय हम लोग जाते हैं तो कुछ लोग पाइपर्स लेकर सफाई करते हैं, तो इस तरह की चीजें आप यहाँ करिए, नो डाउट आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि सफाई का कारक भी होते हैं। इसके अलावा आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। ज्यादा समस्या हो रही है तो जुपिटर का रत्न धारण कीजिए। राहु अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो कम होगा, क्योंकि राहु से दबेगा। इसके बाद बात करते हैं प्रदोष व्रत की। रवि प्रदोष जो है 8 जून को है, सोम प्रदोष 23 जून को है। तो ये जो प्रदोष है, देखिए आपके 12th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, यानी कि व्यय भाव की राशि पड़ी हुई है, चंद्रमा की राशि पड़ी है। अगर 12th हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट अच्छा नहीं प्राप्त हो रहा है, मीन से आपके व्यय बहुत ज्यादा होते हैं, जितना आय है उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है, मन काबू में नहीं है, उड़ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, निर्णय लेने में कंफ्यूजन रहता है, तो आप प्रदोष व्रत अवश्य करें। इस दिन शिवालय जाइए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, और साल में एक बार कम से कम आपको रुद्राभिषेक कराना अनिवार्य होता है। नहीं कर सकते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है या सामर्थ्य नहीं है तो सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को आप रुद्री पाठ खुद ही कर सकते हैं, खुद ही पढ़ लीजिए, उससे भी आपको भाई जो है फायदा होगा, जो रुद्राभिषेक कराने से होगा। अमावस्या की बात मैं बता चुका हूँ, रेमेडीज आपको। संकट की चतुर्थी की बात करें, संकष्टी और विनायक चतुर्थी 2 पड़ती है महीने में, 14 जून और 28 जून को है। मंगल आपका नीच का है, मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, योग कारक ग्रह आपके लिए है, लेकिन वो केंद्र में जब आएगा, लगन में आएगा तो केतु के साथ आएगा, बहुत अधिक तेजी आ जाएगी, आप हटी हो जाएंगे, नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, डिटैचमेंट की चीजें भी रह सकती हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इस सब चीजों के लिए देखिए प्रॉपर्टी विवाद है, भाई से विवाद है, मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, सुखों में कमी है, भूमि भवन मान नहीं बन पा रहा है, तो आप गणेश उपासना करें। ये 2 व्रत जो पढ़ते हैं चतुर्थी के, इनमें व्रत करिए, उपवास कीजिए, और जो है गणेश मंदिर जाइए, उनको लड्डू का भोग लगाइए, गणेश जी को क्षमा याचना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, उनके चरणों में, गणेश जी के चरणों में धूप अर्पित कीजिए, तो बहुत हद तक जो है आपको मंगल से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने
स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मंगल अभी आपका कमजोर है, तो पॉसिबिलिटी विचारणीय ये है कि भाई वो अगर पॉजिटिव रिजल्ट ना दे पाए तो नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देंगे अगर ये सब रेमेडी करते हैं। तो बात करते हैं पूर्णिमा की, तो 11/6/25 यानी 11 जून को पूर्णमासी है। चंद्र को मजबूत करने का एक अच्छा उपाय ये भी है कि आप भाई पूर्णमासी वाले दिन शाम को चंद्र को जल दें और खुले आकाश के नीचे 10 मिनट बैठें और चंद्रदेव को निहारें, तो इससे भी आपका मन मजबूत होगा, मन में आपके जो है स्टेबिलिटी आएगी। बात करते हैं गजकेसरी योग की, 4, 12, 19 और 25 जून, ये 4 तिथियां, इन दिनों गजकेसरी योग लग रहा है। जन्म पत्रिका के अच्छे भागों में अगर ये गजकेसरी योग विद्यमान होता है किसी भी जातक और जातिका के, तो वो बहुत थोड़ी मेहनत से फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। इस तरीके का योग होता है। अगर महीने के बाकी दिनों को निकाल दें और इन 4 तिथियों को निकाल दें, 4 दिनों को निकाल दें, तो इस 4, 12, 19 और 25 जो जून है, इन दिनों आपके हाथ में मनी फ्लो अधिक होगा। इसको अब आजमाकर देखिएगा, आपको एहसास होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, बात करें हेल्थ का जो इशू रहेगा, 2 दिन आपको हेल्थ थोड़ा ज्यादा डाउन रहेगा 16 और 17 जून को। स्ट्रेस की बात करें, 16, 17, 18 और 19, 4 तिथियां जो हैं आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहेंगी। एक्सपेंसिव जो है 27 और 28 दिन, यानी कि 27 और 28 जून जो 2 दिन है, इस दिन आपको फील होगा कि भाई मैं ये खरीद दो वो खरीद दो, लेकिन अगर मन में ये विचार आता है कि मेरे को ये आइटम खरीदना है वो आइटम खरीदना है, तो तिथियों को ध्यान रखिएगा कहीं वो डेट 27 और 28 तो नहीं है। अगर ये डेट्स हैं तो थोड़ा रुकिए, विचार कीजिएगा और तब चीजों खरीदिएगा। अदरवाइज ये लगेगा, अदरवाइज जो है खरीद तो आप लेंगे लेकिन बाद में एहसास होगा यार फिजूल खरीद लिया, पैसा खर्च हो गया। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए, बात करें लियो के लिए, तो लियो के लिए श्री विष्णु उपासना, प्रभु श्री हरि की उपासना अत्यधिक है कल्याण कारक रहती है। पुखराज पहन सकते हैं स्टोन में, कोरल पहन सकते हैं, टोपाज हो गया, कोरल हो गया, और इसके अलावा जो है आप क्या कहते हैं उसको, माणिक्य पहन सकते हैं। ये स्टोन आप पहन सकते हैं। तो साथ साथ अगर बात की जाए रुद्राक्ष की, तो 15 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको ये बोलता हूँ कि अपनी जन्म पत्रिका के एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसका विश्लेषण अवश्य करा लाएं और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रोडक्शन था ये माह जून 2025 का ट्रांजिट सिंह लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन मोर रिक्वेस्ट देना कि जो लोग आपके संपर्क में सिंह लगन के हैं या सिंह राशि वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि वो जाने कि जून माह 25 का जो ट्रांजिट है वो उनके लिए क्या लेकर आया है। इसके अलावा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, ताकि हम अनवरत सेवा आपके समक्ष यूं ही जारी रखें। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।